दोस्तों आज हम आपके लेकर आए हैं पिज्ज़ा चीज़ पकोड़ा की रेसिपी। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देर ना करते हुए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। दोस्तों सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल और हम इसमें डालेंगे 1 कप छना हुआ बेसन। बेसन डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। नमक डालने के बाद इसमें हम डालेंगे ऑरिगेनो हमें डालना है आधा छोटा चम्मच ऑरिगेनो। अब हम ऑरिगेनो डालने के बाद इसमें हम डालेंगे पिज्ज़ा हर्ब्स या आप पिज्ज़ा सीजनिंग भी कर सकते हो। ये हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच। हम यहाँ पर पिज्ज़ा चीज़ पकौड़ा बना रहे हैं, इसलिए हमने ये सीजनिंग डाली है। आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम एक बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। दोस्तों बैटर की इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। ये हम बाद में डाला है, आप पहले भी डाल सकते हो, बाद में अच्छा इसका कलर आता है। अब हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे, तब तक अच्छे से सेट हो जाएगा। और अब हमने लिए यहाँ पर 3 छोटे साइज़ के बॉयल आलू, इनको हमने छील लिया है। अब छीलकर इनको हम स्पून से मैश कर लेंगे। आप हाथों से भी कर सकते हो या मैशर से भी कर सकते हो। इसको हमें एकदम बारीक मैश करना है। हमने आलू को मैश कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालना है, थोड़ी सी हमें लाल मिर्ची पाउडर डालनी है और डालेंगे थोड़ा सा काला नमक और डालेंगे काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून डालेंगे और डालेंगे हाफ टी स्पून ऑरिगेनो डालने के बाद इसमें हम डालेंगे पिज्ज़ा सीजनिंग। इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर लिया है एक पिज्ज़ा बेस, जो हम इससे पिज्ज़ा बनाते हैं वही वाला बेस है। आज हम पिज्ज़ा चीज़ पकौड़ा बना रहे हैं, इसलिए हमने पिज्ज़ा बेस लिया है। आप इसकी जगह ब्रेड भी ले सकते हो। इसको हम बीच में से हाफ कट कर लेंगे इस तरीके से। हमने इसको कट कर लिया। अब इस पे हम लाएंगे सॉस। अब हम इस पे लाएंगे सॉस। 1 टीस्पून हमने इस वाले पे बेस पे डाली, 1 टीस्पून उस पर डाल देंगे और अच्छे से सभी तरफ फैला लेंगे, अच्छे से लगा लेंगे। ज़्यादा सॉस नहीं डालें, इतना ही काफ़ी है। हमने पिज्ज़ा बेस पर अच्छे से सॉस लगा लिया। अब इस पर लगाएंगे आलू मसाला। आलू मसाले को हम अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे। हमें ये दोनों बेस पर लगाएंगे। अच्छे से आलू मसाला लगा लिया। अब हमने यहाँ पर लिया है कुछ कटी हुई सब्जी, जिसमें हमने लिया है शिमला मिर्च और प्याज। शिमला मिर्च हमने रेड वाली ली है और ग्रीन वाली ली है। आपके पास रेड वाली नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो।
आपका जो सब्जी है वो भी लगा सकती हो। हाँ, इसको अच्छे से लगा देंगे। अगर आपके पास ग्रीन मटर हो वो लगा सकते हो और टमाटर भी लगा सकते हो। अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे हाथों से इस तरीके से। एक ही लेयर पर हमें लगानी है। अब हमने यहाँ पर लिया है मोज़रेला चीज़, इसको हम ग्रेट करके डालेंगे। अच्छे से लगा लेंगे मोज़रेला चीज़। आपकी जितनी मर्जी हो उतना लगा सकते हो। तो हमने चीज़ को अच्छे से फैला लिया। अब इस पर डालेंगे हम थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा ऑरिगेनो और डालेंगे इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग। पिज़्ज़ा सीजनिंग डालने के बाद इसमें हम डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून डालना है रेड चिली फ्लेक्स। इसको हम डालने के बाद हम पिज़्ज़ा बेस की दूसरी वाली लेयर लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से प्रेस करते हुए लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें लगाना है। और देखिए हमें बैटर को भी रखे 10 मिनट हो चुकी है। अच्छे से सेट हो गया। इसको एक बार अच्छे से और मिला लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। डालने के बाद मिक्स कर देंगे हल्के हाथों से। तो हमारा बेसन का बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसी बाउल में रख देंगे पिज़्ज़ा चीज़ पकोड़ा और इसको हम अच्छे से बेसन से कोट कर लेंगे। चारों तरफ अच्छे से बेसन से कोट करेंगे। तो दोस्तों हमने इधर ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इस पर हम डालेंगे अपना पकोड़ा। बहुत ही संभाल कर डालना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है इसलिए। और अब ये मीडियम गैस पर हम इसको सिकने देंगे जब तक ये नीचे गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए नीचे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसको हम बहुत ही संभाल कर पलटना है इसको। देखिए अच्छा सा इसको नीचे से कलर आया है। ऐसे हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही सेक लेंगे। तो दोस्तों दोनों तरफ अच्छे से सेक गया। अब इसको हम निकाल लेंगे बाहर प्लेट पर। तो दोस्तों हमारा बनकर तैयार है पिज़्ज़ा चीज़ पकौड़ा। अब इसको हम कट कर लेंगे पिज़्ज़ा कटर से। आप चाकू से भी कर सकते हो। कितना फूला फूला हमारा पिज़्ज़ा चीज़ पकौड़ा बना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब फिर मिलते हैं अगली एक और मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।